भरत जी महाराज बड़े प्रतापी राजा हुए और कई वर्षों का राज करने के बाद इन्होंने अपने पुत्र को राजगद्दी देकर के गंडकी नदी के किनारे में जाकर के इन्होंने तपस्या करी। घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, संपत्ति छोड़ी, बच्चों को छोड़ा और वन में आ गए। वन में जिस नदी के किनारे पर बैठे थे, गंडकी नदी, नेपाल गए हैं आप लोग, जहां से शालिग्राम शिला स्वरूप में भगवान निकलते हैं, वो नेपाल में गंडक नदी। उस गंडक नदी के किनारे उसको मुक्ति क्षेत्र भी कहते हैं। वहां पर बैठे हुए भगवान के ध्यान में उसी समय पर प्रातः काल वो नदी में जाते हैं। उसी समय पर एक जो हिरण थी वो पानी पीने आती है। जो जीव होते हैं ना, जो जानवर होते हैं वन में रहने वाले, वो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाते हैं और भरपेट पानी पीते हैं। पूरा दिन पानी मिले तो ना मिले चलेगा, लेकिन जो जंगली जीव होते हैं सुबह भोर में जरूर पानी पिएंगे और भरपेट पानी पिएंगे। तो प्रातः काल का समय था, वो जल पीने आई। उसी समय पर एक सिंह की नजर पड़ी और सिंह दहाड़ मार करके उसके तरफ दौड़ा। हिरणी उस समय पर गर्भवती थी। उसने सोचा कि अब मैं पीछे लौटती हूं तो ये सिंह खा जाएगा, और अगर मैं आगे जाती हूं तो ये नदी में जो बाढ़ आई हुई है मैं इसमें बह जाऊंगी। क्या करूं? सोचिए, नदियों का पाट जो होता है बहुत बड़ा होता है, 20-20, 40-40, 80-80 फीट दूर तक होता है। कुछ नदियां तो 100 फीट से ऊपर भी पाट होता है चौड़ाई में। अब इसमें तो नहीं आया कि कितना पाट था, लेकिन उस नदी के पाट को वो पार करने की इच्छा जाहिर की और उसने छलांग लगा दिया अपने उस गर्भस्थ शिशु की जान बचाने के लिए। और उसने जैसे ही छलांग लगाया, प्रसव उसका नजदीक था, उसका गर्भ पानी में गिर गया और बहने लगा। हिरण तो उस पार चली गई, लेकिन राजन उसके प्राण निकल गए। प्रसव की पीड़ा, उसके छलांग लगाने का प्रेशर उस पार गई तो उसके प्राण निकल गए। सिंह तो वापस चला गया, लेकिन वहीं पर खड़े महाराज भरत जी ने देखा कि एक नवजात शिशु बच्चा जो जीवित है, अभी ये पानी में बहते हुए चला जाएगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। दया आ गई। दया आना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें आसक्ति मत लगा लें कि इतने आसक्त हो जाएं कि आप उसके बिना रह ना पाए। राजा ने उसको निकाला अपने वस्त्रों से, मखमली वस्त्रों से, उसका सभी प्रकार से जो जल वगैरह लगा था सब उसको पहुंच करके उसको सुंदर तैयार करते हैं। धीरे धीरे आश्रम में रख लिए। वो बड़ा होने लगा। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, भगवान का ध्यान भजन करने आए थे। आज अब मन जो है उस मृग शावक में चला गया। उसके बिना तो मन ही नहीं लगता। पूजा में भी बैठते ना तो उसकी याद आती, भैया कितना अच्छा है, उछलता है, कूदता है, मेरे पास आता है, गोद में बैठता है, मुझे चाटता है, कितनी सुंदर इसकी जीभ है, कितना सुंदर आकार है, कितना सुंदर प्रकार है, कितना सुंदर स्वभाव है। बस वही ध्यान में रहता। और वो मनन करते 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 जो है इस प्रकार से भजन में मन कम लगने लगा, मृग में ज्यादा लगने लगा। तो सोचिए, जिनके घर में है वो बंधा रहता है पट्टे वाला, अंत में अगर उसकी याद आ गई, वो घर से भाग गया ना मृग शावक, क्योंकि मृगों का झुंड आया तो मृग पहचान गया कि भैया ये तो हमारे समाज के हैं, ये मैं कहां यहाँ कुटिया में पड़ा हूं।
और उन झुंड के साथ में वो चला गया। राजा यहाँ वियोग में उसकी याद करते करते एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो गए। अंते मति सागति, अंत में मरते समय अगर जो याद आया ना वैसी ही आपकी गति होगी। और अंत में अगर वही डोगी याद आ गया तो पता चला घर में आ गए। तो इतना स्नेह नहीं हो, खूब खिलाओ पिलाओ अच्छी बात है, लेकिन इतने आसक्त मत हो जाएं कि उसके बिना रह ना पाए। राजा उसके बिना रह नहीं पाए, उसके वियोग में प्राण गए। परिणाम क्या हुआ? मृग का ही जन्म मिल गया। भगवान ने कहा तुम भैया इसी के वियोग में तुम मरे हो, अब तुमको ही हम मृगा बना देते हैं। सोचो, जीवन भर की तपस्या शून्य हो गई। कितना तपस्या था, घर में परिवार में कितना उन्होंने त्याग किया। वन में गए, वन में जाकर के भी उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की और परिणाम शून्य हो गया, केवल एक मृग शावक की आसक्ति से। तो संसार के प्राणी के पास में तो कोई तपस्या भी नहीं है, कोई शक्ति भी नहीं है। इतना प्रेम लगाओ किसी जीव जंतु से करेंगे तो भैया ना जाने कौन सा जीव जंतु बनना पड़ जाए। इसलिए प्रेम करो, आप स्नेह करो, दूर से करो, जितना हो सके उतना दूर से। उसके बिना रह ना पाए इतनी ममता मत करो। ममता बांधती है और कष्ट में डालती है। मृग की योनि आने के बाद उनको ये याद रहा, मृग बनने के बाद भी ये याद था कि भैया मैं पूर्व जन्म में एक चक्रवर्ती राजा था और आज मैं एक मृग की आसक्ति में आया और मुझे मृग बनना पड़ गया। तो मृग योनि में आने के बाद वो खाना पीना छोड़ने लगे। वो होते हैं कुछ जीव, लोग कहते हैं कि महाराज हमारे घर में एक ये पक्षी है या जो भी जीव है, ये लगता है एकादशी को व्रत करता है, ये पाता नहीं है कुछ, ऐसे बैठा रहता है। होता है, उसको पूर्व जन्म का शायद याद हो कि भैया हम एकादशी करते थे, अब कुछ ऐसे कर्म हमने कर लिए जिससे कि हम यहां बन गए, अब इसके दरवाजे में बैठे रहते हैं। होता है। मृग की योनि में आने के बाद वो त्याग करते गए खाने पीने का, शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया और एक दिन मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद इनका एक सुंदर आगे जन्म हुआ एक ब्राह्मण कुल में। ब्राह्मण के कुल में जन्म लेना अंतिम सीढ़ी है। गौ ब्राह्मण हिताय चा, 84 लाख योनियों में अंतिम योनि है गौ, और गौ के बाद ब्राह्मण अंतिम सीढ़ी है ये। और वो अंतिम सीढ़ी में आकर के ब्राह्मणत्व को प्राप्त करके जो गलत कामों में लग करके अपने इस ब्रह्मत्व को नष्ट कर देता है, यानी हाथ में आया हुआ अमृत, अंतिम सीढ़ी में ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मणा, उस ब्रह्म को वो जानने के लिए वो जन्म हो गया, वहां तक पहुंचने का समय आ गया और उसने अपने ऐसे कर्म करके नीचे गिर गया। पता नहीं डिमोशन में अब कहां तक जाएगा। भगवान की कृपा हुई, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ और यहां पर उन्होंने इस शरीर को भी उन्होंने धीरे धीरे ऐसा बना लिया कि घर के लोग ना जान पाए कि भैया मैं कुछ बोलने वाला हूं। ये सबसे छोटे थे। पिताजी ने गायत्री मंत्र सिखाना चाहा, लेकिन वो गायत्री मंत्र भी याद नहीं कर पाए। लोगों ने सोचा कि भैया ये तो जड़ है, इसकी बुद्धि तो जड़ है, इससे तो कुछ आता ही नहीं है, और इनका नाम ही पड़ गया जड़ भरत। अब जड़ भरत जी महाराज एकांत में रहते, जो मिल जाता खा लेते, लेकिन किसी से वार्तालाप, किसी से बातचीत नहीं करना। इस तरह से इनका जीवन बीता। भाइयों ने खेत में लगा दिया। खेत में भी गए तो जहां भाई बोलते कि मेड़ बांध दो वहां फोड़ देते, और जहां कहते फोड़ दो तो वहां बांध देते। ये ऐसा उनका हाल था। और
भाइयों ने कहा कि भैया कुछ नहीं आता इनसे, एक काम करो, ये जो खेत है हमने अभी जो बोया है इसमें कोई पक्षी दाना न खाए, ध्यान रखना, और कह करके चले गए। और जब भाई आए तो क्या देखते हैं, इन्होंने कहा कि भैया हमारा क्या है। मन में सोचे, क्योंकि बात तो करते नहीं थे, बड़े प्रसन्न होते जब चिड़िया आती और खेत में बैठती, दाना चुगती, तो क्या कहते हैं, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ चिड़िया भर भर, राम जी की चिड़िया गुनगुनाते हुए श्री राधे। राम जी की चिड़िया राम जी का, खाओ चिड़िया भर भर के, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ चिड़िया भर भर के, चिड़िया राम जी का खेत, खाओ चिड़िया भर भर के, खाओ चिड़िया भर भर पे, 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 राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ चिड़िया भर भर के, खाओ चिड़िया भर भर के, खाओ चिड़िया भर भर के। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय 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 श्री राम। राधे श्याम। ये खेत क्या है, आपके हैं? सब राम जी के हैं, दाना भी राम जी की, चिड़िया भी राम जी की। सही तो बोल रहे हैं। भाइयों ने वहां भी कहा कि भैया इससे कुछ नहीं आता, सच में ये जड़ है। बहुत डांटा, खाने को नहीं देते, फिर भी बड़ा हट्टा कट्टा है। जो भगवान के भक्त होते हैं ना, वो हट्टे कट्टे होते हैं, क्योंकि वो राम भरोसे होते हैं। ऐसे ही वो भगवत भरोसे अपने जीवन को बिताया। एक दिन ये बैठे हुए थे ना, तो सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण सुंदर पालकी बना करके 4 कहारों को साथ में लेकर के कपिल जी के आश्रम की ओर जा रहे थे सत्संग करने के लिए। पालकी होती है ना, पहले पालकी में दुल्हन जाती थी बैठ करके, और 4 लोग लगे रहते थे, 2 आगे 2 पीछे, और पालकी, और कभी कभी तो पालकी से दुल्हन भी चेंज हो जाती थी, भाई कोई चेहरा देखता नहीं था। तो इसी तरह से वो राजा लोग, जो महाराजा लोग होते थे, पालकी में जाते थे। वो राजा पालकी में बैठ के जा रहा था, उनका जो एक कहार था, जो पालकी लिए था, बीमार हो गया, बहुत तबीयत खराब हो गई उसकी। तो राजा ने कहा कि किसी को खोज के लाओ, यात्रा में विघ्न न आए, बाधा न आए। देखे कि भैया आगे एक बड़ा हट्टा कट्टा पुरुष बैठा हुआ है, नौजवान है, पकड़ लो इसको। बोले चलो, काम है। बड़े सरल स्वभाव के भरत जी महाराज, जीवन बड़ा सरल हो गया था। आ गए, बोले पालकी उठाओ, चलो। आगे ही लगा दिए पालकी में। अब जो पालकी लेकर के जब आगे चलने लगे, एक चींटी भी अगर पैर के सामने हो ना, तो लांघ जाते थे वो। सच बताएं, ना जाने इस शरीर के द्वारा कितने जीवों की हत्या होती है। चल रहे हो ना, पैर के नीचे आ गया कोई जीव, आपने इसको कुचल दिया, गाड़ी के नीचे आ गया, कुचल दिया। हमने सुनाया था भीष्म पितामह ने उस सर्प को उठा करके फेंका था और जाकर के कांटों में गिरा था, उसका दंड भी मिला था। घर में कोई जीव जंतु आ जाए, मान के चलते हैं सर्प ही आ जाए, और आपने उठा करके उसको फेंका और किसी के गाड़ी के नीचे आ गया, तो उसका पाप किसके खाते में जाएगा?
गाड़ी चढ़ाने वाले के कि फेंकने वाले के? आग में ही चला गया तो आग को पाप लगेगा कि आपको लगेगा? फेंकने वाले को। कितने जीवों की हत्या होती है। इसीलिए तो कहते हैं गंगा आदि का सेवन करते रहो, प्रायश्चित करते रहें, नित्य प्रति मंदिर जाओ, शास्त्रों का अध्ययन करो, भगवान की कथा में जाओ, तो रोज के होने वाले जो नित्य नैमित्तिक जो पाप होते हैं वो कटते हैं, छटते हैं। और नहीं करते तो इकट्ठे हो जाते हैं। फिर हो सकता है किसी जन्म में वो आदमी बन गया, हम जीव बन गए और वो हमको कुचल के चला गया। तो कहें भैया पता नहीं कोई दोष नहीं था, लेकिन वो चढ़ा के गाड़ी चला गया। किसी जन्म में हो सकता है हम उसके ऊपर चढ़ा दिए रहे हैं। हम तो नहीं जानते, लेकिन वो विधाता तो एक एक लिख रहा है। आज इसने दिन में क्या किया है, रात में क्या किया है, इसने कितना पुण्य किया, कितना पाप किया, दिन भर का लेखा जोखा चित्रगुप्त लिखते हैं, याद रखें। और जैसे ही वो कूदते आगे जाकर के वो पालकी में बैठे हुए राजा का सिर पालकी में टकरा जाता, सिर में चोट लगती, वो चिल्लाता भैया चलना नहीं आता क्या, तुम कैसे चल रहे हो, अभी तो बहुत अच्छे से चलते थे। उन कहारों ने कहा कि महाराज हम तो बहुत सही चल रहे हैं, ये जो भी नया नया आया ना ये बहुत उचट रहा है, ये पता नहीं क्या है, उचटता जाता है, थोड़ी दूर में आएगा उचट जाएगा, उसकी वजह से हम लोगों को भी कष्ट होता है और आप भी हमको सुनाते हैं। फिर आगे बढ़े, अब की बार ऐसे कूदे क्योंकि बड़ी लंबी लाइन थी चींटियों की, लंबी लाइन हुई तो छलांग लगा दिया, तो राजा तो गिरते गिरते बच गया। बहुत डांटा, दंड दूंगा, समझ में नहीं आता, मैं एक राजा हूं। ये सोच करके आज उनके मन में विचार आया कि ये राजा तो है, अब बहुत हो गया, आज मुझे बोलना चाहिए, जो आज तक बचपन से लेके नहीं बोले। आज उन्होंने सोचा कि आज मैं अपना मौन व्रत तोड़ दूंगा। उन्होंने कहा कि राजन दंड किसको दोगे, शरीर को कि आत्मा को? दंड तो शरीर को होता है, आत्मा को तो कोई दंड ही नहीं होता है। बहुत से ज्ञान उपदेश दिए जिससे राजा की बुद्धि खुली और उतर करके चरणों में गिरा। महाराज आप कपिल देव तो नहीं है, आपके शरीर में जनेऊ पड़ा हुआ है, मैं इंद्र आदि ब्रह्मा आदि देवताओं से भी नहीं डरता, लेकिन ब्राह्मण के श्राप से, ब्राह्मण के क्रोध से मैं डरता हूं, क्योंकि संसार में अग्नि पत्थर आदि को भी व्यक्ति संसार में पचा सकता है, लेकिन ब्राह्मण के क्रोध को और ब्राह्मण के धन को कोई पचा नहीं सकता है संसार में। उन्होंने कहा कि राजन तुम्हें मैं बताता हूं, पूर्व जन्मों में तुम मृग थे और मैं एक राजा था, तुम्हारा और मेरा सानिध्य प्राप्त हुआ, तुम जब भाग गए तुम्हारे वियोग में मैं तड़प तड़प करके मृत्यु को प्राप्त हुआ। जानते हो मुझे मृग बनना पड़ा, मुझे याद है, तुमको याद नहीं है तो मैं बताता हूं, क्योंकि मैं एक ब्राह्मण हूं और मुझे वो ज्ञात है, पिछला जन्म भी, दूसरा जन्म भी और ये तीसरा जन्म भी मैं एक मृग बन गया, क्योंकि मृग में मेरी आसक्ति थी, क्योंकि तुम्हारा पहला जन्म मृग का था। मैं मृग बना, उसके बाद मैं ब्राह्मण बना और तुम मेरे साथ में रह करके राजा जैसी सोच रखते थे। कितना अच्छा राजा है ये, चक्रवर्ती है ये, मन में वो विचार थे ना, और तुम राजा बन गए। इसीलिए कहते हैं सोच। संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात, लोहा लगा जहाज में पानी में उतरा। एक बुरे की संगत करने से व्यक्ति बुरा हो जाता है, कुछ दिन तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन फिर वो आदी हो जाएगा। लेकिन एक बड़े की संगत, एक धनवान की संगत करेगा तो वहां तक वो पहुंचने का प्रयास करेगा, वहां तक नहीं पहुंच सकता है तो आधे तक तो पहुंच ही जाएगा।
इसलिए सोच और सत्संग ये दोनों जीवन में बहुत जरूरी है। राजन, तुम राजा बन गए और मैं मृग बना रहा, लेकिन वो मृग की योनि मेरी जल्दी छूट गई और फिर मैं ब्राह्मण बन गया। बहुत बहुत ज्ञानोपदेश दिया है और बोले जिस ज्ञान के लिए मैं खोज के लिए जा रहा था, आज वो ज्ञान मुझे प्राप्त हो गया है। आप मेरे गुरु बन जाएं। और उन्होंने वहीं पर उनको गुरु बना लिया। इस प्रकार से भगवान की कृपा इनके ऊपर प्राप्त हुई है। भरत जी महाराज बड़े भगवत भक्त हुए हैं और भगवान की कृपा हुई है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो।